आप सबकी फेवरेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कौन सी है? फटाफट कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। मैं आदित्य अयंगार सीएफए आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस देखते रह सकें। पहले ना एक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। आप एक इंसान से पूछते हो कि भाई तू ट्रेडिंग करता है, और वो आपसे कहता है कि नहीं भाई सिर्फ स्विंग। क्यों भैया, स्विंग ट्रेडिंग ये ट्रेडिंग नहीं होती? कंफ्यूजन यहाँ पर ये है कि बिगिनर्स को अक्सर ऐसा लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क कम होती है, लेकिन सच ये है कि स्विंग ट्रेडिंग भी एक स्पेक्युलेटिव फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है। वहां पर भी बहुत सारी रिस्क है, और अगर आप ये प्रॉपर रिसर्च के बिना करते हो तो यहाँ पर भी आपके बहुत से लॉसेस हो सकते हैं। अब चलिए समझते हैं इसको किया कैसे जाता है। मान लीजिए एक तरफ हमारे पास है इंट्राडे ट्रेडिंग और दूसरी तरफ हमारे पास है बाय एंड होल्ड इन्वेस्टिंग ओवर द लॉन्ग टर्म। मान लो स्विंग ट्रेडिंग जैसे इन दोनों के बीच एक कॉम्प्रोमाइज है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक बैंक है एबीसी नाम की। इस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं और स्टॉक में 10% की प्राइस मूवमेंट दिखेगी। अब देखिए, इंट्राडे ट्रेडर्स भी इस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडर्स भी, लेकिन प्रॉब्लम ऐसी होती है ना कि इंट्राडे ट्रेड्स और भी ज्यादा वॉलेटाइल होती है। अब मान लीजिए क्वार्टरली रिजल्ट्स सच में अच्छे आते हैं और स्टॉक 10% ऊपर भी क्लोज होता है, फिर भी इंट्राडे ट्रेड्स में लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे का जो 6 घंटे का पीरियड होता है वहां पर वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो सकती है। इंट्राडे के केस में स्टॉक की वॉल्यूम, उसका प्राइस ट्रेंड इन द पास्ट एज वेल एज इंट्राडे एज वेल एज मोमेंटम जैसे फैक्टर्स मैटर करते हैं। उन 6 घंटों में बहुत से वेरिएबल्स होते हैं जो एक स्टॉक की प्राइस को अफेक्ट करते हैं और बहुत ज्यादा वॉलेटाइल बना देते हैं। लेकिन आप एक स्विंग ट्रेडर की केस देखिए, वो सिर्फ इस इंफॉर्मेशन पर बेट कर रहा है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और स्टॉक 10% ऊपर क्लोज होगा। उस स्टॉक की प्राइस में कितनी इंट्राडे मूवमेंट्स होती है वो स्विंग ट्रेडर के लिए इतनी मैटर नहीं करती, इसलिए वो कई बार एक ओवरनाइट पोजीशन भी ले सकता है। जैसे ही ये 10% का टारगेट मीट हो जाएगा, स्विंग ट्रेडर अपनी पोजीशन एग्जिट कर देगा। स्विंग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा पर्क यही होता है कि वो इंट्राडे प्राइस मूवमेंट से अनअफेक्टेड रहती है। इन मोस्ट केसेस, नॉट ऑल, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इंट्राडे प्राइस मूवमेंट्स बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होती है, ज्यादा मैग्नीट्यूड में। इस केस में एक स्विंग ट्रेडर को भी अपनी पोजीशन लॉस में एग्जिट करनी पड़ सकती है। अब चलिए डिस्कस करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के कुछ एडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहले ये एक हाईली कस्टमाइजेबल स्ट्रैटेजी है जो काफी सारे इन्वेस्टर टाइप्स के साथ सिंक हो जाती है। आप इस स्ट्रैटेजी को फंडामेंटल्स के बेसिस पे या टेक्निकल्स के बेसिस पे कर सकते हो, अलग अलग टाइम फ्रेम्स के थ्रू कर सकते हो, अलग एसेट्स के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हो, यू नेम इट। एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एक कंपनी है जिसकी करंटली वैल्यूएशन रिलेटिवली सस्ती है। वो 15 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पर ट्रेड कर रही है, लेकिन ये कंपनी जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है उस इंडस्ट्री की वैल्यूएशन है 25x अर्निंग्स। अक्सर ये होता है जब इन्वेस्टर्स इस कंपनी से कम उम्मीद रखते हैं, लेकिन व्हाट इफ इस कंपनी से कम उम्मीदें रखने की कोई एक्चुअल वजह ही नहीं है? व्हाट इफ ये कंपनी भी अपने कॉम्पिटिटर्स की तरह सिमिलर रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है? इन दैट केस इसकी वैल्यूएशन 25x के अराउंड होनी चाहिए। तो यहीं पर एक ट्रेडर इस प्राइस के कन्वर्जेंस के बेसिस पे एक स्विंग ट्रेड एक्सप्लॉइट कर सकता है। सिमिलरली मान लीजिए एक ट्रेडर है जो प्योरली टेक्निकल्स के बेसिस पे ट्रेड्स लेता है। ये मानता है कि करंटली इस कंपनी का स्टॉक जिस प्राइस पर है वहां से 20% का ब्रेकआउट दे सकता है बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रेंड एंड द करंट पैटर्न्स। उसे ऐसा लगता है कि ये ब्रेकआउट ओवर द नेक्स्ट वीक आएगा। ये इंसान भी यहाँ पर स्विंग ट्रेड ले सकता है। देखिए सीन काफी सिंपल है। कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, यानी मान लो कंपनीज में कोई चेंजेस आते हैं तो ये तुरंत प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इन लोगों को लगता है कि फंडामेंटल्स एनालाइज करना इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता, इससे अच्छा हम प्राइस के एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल फैक्टर्स पे इन्वेस्ट या ट्रेड करेंगे। ऑन द अदर हैंड ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस डजंट वर्क और हम प्योरली फंडामेंटल्स के बेसिस पे इन्वेस्ट करेंगे। इन दोनों केसेस में स्विंग ट्रेड्स की जा सकती है। या फिर एक तीसरे टाइप के भी लोग होते हैं जिन्हें अपने नेगेटिव ओपिनियंस एक्सप्रेस करना बहुत पसंद है थ्रू देयर पोजीशंस। कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि एक स्टॉक फंडामेंटल्स के बेसिस पे ओवर वैल्यूड है
या फिर अपने टेक्निकल्स के बेसिस पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे है और यहाँ से नीचे जा सकता है। ये सारे लोग अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हैं स्विंग ट्रेड्स के थ्रू बाय शॉर्टिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब ये चीज करनी काफी कॉम्प्लेक्स और रिस्की है, इसलिए हम इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि डिपेंडिंग ऑन हु यू आर एज एन इन्वेस्टर एंड योर स्ट्रेटेजी, आप एक पर्सनलाइज्ड स्विंग ट्रेडिंग प्लान डेवलप कर सकते हैं। एनीवे, आपकी फेवरेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कौन सी है ये कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने मिला तो एंजल वन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस देखते रह सके। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.